हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज एक बार फिर से पुनः हाजिर हैं आप सभी के समक्ष एक नई क्लास लेकर। आप सभी का स्वागत करते हैं हम फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे बच्चे, क्लास 10 इंग्लिश 2024 के लिए इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है बेटा, क्या है इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुविकल्पीय क्वेश्चन। जैसा कि आप लोग जानते हैं ना कि 20 नंबर का बहुविकल्पीय आता है। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर आपका है प्रोज से अ लेटर टू गॉड। ऐसे करके हम सारे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप लोगों को करवाएंगे। और मेरा वादा है बेटा, आप लोगों से मेरी गारंटी है कि इससे बाहर आपके एमसीक्यू परीक्षा में नहीं आएगा। ठीक है, बस आप लोगों को क्या करना है बेटा, वीडियो को बड़े ध्यान से अंत तक देखते रहना है। मेरा वादा है कि इससे बाहर आपके परीक्षा में नहीं आएगा। इंग्लिश कक्षा 10 के बच्चों के लिए है, 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा। इसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। ये बोर्ड परीक्षा में पक्का आएगा, 100% गारंटी है कि क्वेश्चन यहीं से बनेगा, इसके अलावा कहीं से नहीं बनेगा, इससे बाहर नहीं आएगा। मेरा वादा आप सभी बच्चों से है। 20 एमसीक्यू क्वेश्चन है बेटा। कौन सा चैप्टर है, आ लेटर टू गॉड है। ठीक है बच्चों, तो जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, जो नए बच्चे वीडियो को देख रहे हैं बेटा, वो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे बेटा, और शेयर जरूर करते रहें। और पुराने बच्चों से कह रहा हूं, ठीक है, कि आप लोग क्या करें, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है बेटा, तो चलिए बिना किसी देरी के क्या करते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अ लेटर टू गॉड, अ लेटर टू गॉड। ठीक है, चैप्टर कौन सा है, अ लेटर टू गॉड है आपका। इसमें से क्लास 10 वाले बच्चों के लिए है। इसमें 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप लोग को कराया गया बेटा। ये चैप्टर बेस्ड एमसीक्यू है, चैप्टर अ लेटर टू गॉड। कौन से क्लास, कक्षा 10 के लिए। समझ गए ना बच्चे, समझ गए ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू है आप सभी बच्चों के लिए। चलिए तो इसको देखते हैं। ठीक है बेटा, चलिए बिना किसी के देरी के इसको क्या करते हैं, एमसीक्यू को देख लेते हैं बेटा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका है, कह रहा वेयर वाज लैंचो हाउस सिचुएटेड। पहला क्वेश्चन है, कह रहा लैंचोज हाउस सिचुएटेड। वेयर वाज लैंचोज हाउस सिचुएटेड। आप लोगों ने पढ़ा होगा, कहानी पढ़ी होगी, किताब पढ़ी होगी। कह रहा वेयर मतलब कहाँ, वाज मतलब था, लैंचोज हाउस लैंचो का घर, सिचुएटेड मतलब स्थित। लैंचो का घर कहाँ स्थित था, आप लोग बताएंगे कि लैंचो का घर कहाँ स्थित था बेटा। तो लैंचो का घर कहाँ स्थित था, बॉटम ऑफ द हिल था कि टॉप ऑफ अ हिल था, कि टॉप ऑफ अ प्लेटो था, इन अ सिटी था। कहां पर था, लैंचो का घर कहां पर था बेटा, आप लोग बताइए। तो लैंचो का घर कहां था, टॉप ऑफ अ हिल। तो पहला का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो वेयर वाज लैंचोज हाउस सिचुएटेड। तो लैंचो का घर कहां सिचुएटेड था, तो लैंचो का घर सिचुएटेड था टॉप ऑफ हिल। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। कह रहा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा व्हाट वाज द ओनली थिंग्स दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लैंचो। ठीक है, कह रहा व्हाट वाज द ओनली थिंग्स, वह कौन सी चीज थी, दैट की जो कि द अर्थ नीडेड पृथ्वी को चाहिए थी, अकॉर्डिंग टू लैंचो। लैंचो के अनुसार, लैंचो के अनुसार वह कौन सी चीज थी जो उस समय पृथ्वी को सबसे ज्यादा जरूरत थी, पृथ्वी को चाहिए था। ठीक है, वह कौन सी चीज थी जो पृथ्वी को चाहिए थी, कौन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू लैंचो, लैंचो के अनुसार। लैंचो के अनुसार वो कौन सी चीज थी जो पृथ्वी को चाहिए थी। आपके ऑप्शन है असावर, स्नोफॉल, आ स्ट्रेज विंड, सॉरी आ स्ट्रांग विंड और सनलाइट। ठीक है, आपके 4 ऑप्शन है बेटा। ऑप्शन आपका असावर है, स्नोफॉल है, स्ट्रांग विंड है और सनलाइट है। ठीक है, तो उसने वह कह रहा था, लैंचो कह रहा था कि हमें कम से कम क्या चाहिए, एक जो है वर्षा हो जाए, एक मूसलाधार बारिश हो जाए, और अगर एक मूसलाधार बारिश ना हो तो कम से कम क्या हो जाए, एक सावर ही गिर जाए।
क्या गिर जाए, एक शावर ही गिर जाए बच्चा, तो उसको क्या चाहिए था, शावर चाहिए था। शावर मतलब फुहारा होता है। कह रहा है कि अगर खूब तेज बारिश ना हो ना तो कम से कम बौछार ही आ जाए, तो उस समय पृथ्वी को किसकी जरूरत थी, एक शावर की जरूरत थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं बेटा। कह रहा है वेयर डिड लेंचो एक्सेप्ट द डाउनपॉर टू कम फ्रॉम। लेंचो ने कहां से अनुमान लगाया था कि वर्षा आएगी। वर्षा मतलब जो पानी था ना, वो कहां से उसने अनुमान लगाया था कि किस तरफ से आएगा, नॉर्थ से आएगा, नॉर्थ ईस्ट से आएगा, नॉर्थ वेस्ट से आएगा और साउथ ईस्ट से आएगा। ठीक है, तो उसने कहां से अनुमान लगाया था कि बारिश की बूंदे आएगी, किस तरफ से बारिश होगा, तो उसने वो खेतों में जाता था और बैठा रहता था। और ये क्वेश्चन बहुत ही पेट क्वेश्चन है बेटा, नॉर्थ ईस्ट की तरफ वो बार बार देखता रहता था, तो वही उसका अनुमान था कि नॉर्थ ईस्ट से क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट से ही वर्षा होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलिए चौथा देखते हैं बेटा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेनड्रॉप्स विथ। लेंचो ने लार्ज रेनड्रॉप जो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदे थीं उसको किससे कंपेयर किया था, सिल्वर कॉइन से, पियरल से, डायमंड से या न्यू कॉइन से। ठीक है, तो किससे किया था, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेनड्रॉप्स विथ, वर्षा की बड़ी बूंदों को उससे किससे कंपेयर किया था लेंचो ने बेटा, तो किससे किया था आप लोग बताइए, तो न्यू कॉइन से किया था। कह रहा था कि ये बारिश की बूंदे जो हैं ये नए सिक्के के समान हैं, ये बारिश की बूंदे कैसी हैं, ये नए सिक्के के समान हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, कह रहा विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड। विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड, लेंचो के फील्ड में कौन सी फसल उग रही थी बेटा। ठीक है, आपके ऑप्शन है कॉर्न, ठीक है, वर्ली राइस और ननाबदीज। ननाबदीज मतलब इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कॉर्न था, वर्ली था, राइस था, ननाबदीज था। तो कौन सा फसल था लेंचो के खेत में, कौन सा फसल था बेटा, आप लोग बताइए। तो कॉर्न था, लेंचो के खेत में कौन सी फसल थी, कॉर्न थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपका है, क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा। कराए व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचो फील्ड। व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचो फील्ड, लेंचो के फील्ड को, लेंचो के खेतों को किसने नष्ट कर दिया, कैसे नष्ट हो गया, कौन था उसका दोषी, किसके कारण उसका जो फसल था पूरी तबाह हो गई बेटा, आप लोग बताइए। क्या हैवी रेनफॉल था, हेल स्टॉर्म था, ठीक है, लैंडस्लाइड था या फ्लड था, बाढ़ था। अब आप लोग बताइए लेंचो के खेत को किसने तबाह कर दिया बेटा, आप लोग बताइए किसने तबाह किया था। ठीक है, तबाह कौन किया था बेटा, तो कौन था, हेल स्टॉर्म था। क्या था बेटा, हेल स्टॉर्म था। हेल स्टॉर्म ने ही क्या कर दिया था, लेंचो के खेतों को तबाह कर दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन। कह रहा है द फील्ड मतलब खेत, लुक्ड मतलब दिखाई दे रहा था, एज इफ इट वर लुक्ड इन डॉट डॉट डॉट। कह रहा है जो खेत था ना, जब ओला पड़ा था बेटा, जब ओला गिर गया था तो जो खेत था वो एकदम नमक की भांति दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो पूरा खेत उसका सफेद सफेद हो गया था, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सॉल्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है लेंचो कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ डैमेज विथ। कह रहा है जो उसका खेत में डैमेज हुआ था ना, उससे किसको कंपेयर कर रहा है, कह रहा अटैक बाय रैट्स, अटैक बाय काउज, प्लग ऑफ लॉक्टस एंड नन ऑफ दीज। तो ये क्या हो जाएगा, प्लग ऑफ लॉक्टस हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट्स ऑफ लेंचो फैमिली। लेंचो के फैमिली, लेंचो के परिवार में एक ही मात्र होप थी, एक ही आशा थी, और वह आशा कौन सी थी, तो ऑप्शन आपके है हेल्प फ्रॉम गॉड, हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन, हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन, और दियर वाज नो होप लेफ्ट, और हेल्प फ्रॉम द पोस्टमास्टर। कौन सी हेल्प बची थी उनके परिवार के दिमाग में, तो उनके परिवार के दिमाग में एक ही हेल्प थी बेटा, हेल्प फ्रॉम गॉड। समझ गए ना बात को। चलिए अगला देखिए, कह रहा हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। लेंचो ने कितने
पैसे की मांग की थी बेटा। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, लेंचो ने कितने रुपए की मांग की थी? तो लेंचो ने कितने रुपए की मांग की थी? 100 की मांग की थी। ठीक है बेटा, तो लेंचो ने कितने की मांग की थी? 100 की। बेटा बार बार क्वेश्चन पूछता है, दिमाग में बना के चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा द पोस्ट मास्टर वाज अ फैट अमीबल मैन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमीबल? कह रहा है जो पोस्ट मास्टर है बेटा, वाज मतलब था, फैट मतलब मोटा, अमेबल था। अमेबल मतलब होता है व्हाट इज अ मीनिंग ऑफ अमेबल? कह रहा है ये जो अमेबल है ना, इसकी मतलब क्या होता है? तो र्यूड होता है, हेल्पफुल होता है, फ्रेंडली होता है, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका मतलब फ्रेंडली होता है बेटा। ठीक है, वो दोस्ताना था, वो दोस्ती जैसा करता था, वो दोस्ताना व्यवहार रखता था। ठीक है बच्चा, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, कह रहा व्हाट डिड लेंचो थिंक टू द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज? लेंचो ने क्या सोचा कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज क्या है बेटा? बंच ऑफ टुक्स हैं, र्यूड हैं, अनहेल्पफुल हैं और प्राउड हैं। ठीक है, तो उसने सोचा था कि ये बहुत ही पूछता है क्वेश्चन, व्हाट डिड लेंचो थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज? उसने सोचा था कि वो क्या है? वो चोरों के समूह हैं। ठीक है, जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं वो क्या हैं? वो झुंड है, पूरा चोरों का समूह है, बंच ऑफ क्रूक्स हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन? कह रहा है हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड? अ लेटर टू गॉड चैप्टर के लेखक कौन है? तो सभी बच्चों को पता है कौन है? जीएल फ्यूंस जी हैं। ठीक है, जीएल फ्यूंस हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, तेरा व्हाई डिड लेंचो नीड मनी? लेंचो को पैसे की क्यों आवश्यकता थी बेटा? तो ऑप्शन आपके हैं, टू बाई अ ट्रैक्टर, क्या उसको ट्रैक्टर खरीदना था? टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, क्या अपने परिवार को भूखों से उसे बचाना था? टू बाई अ न्यू फोन, उसे एक नया फोन लेना था? टू व्हाट्सएप जो है चलाने के लिए, इंस्टाग्राम चलाने के लिए, क्या उसे नया फोन लेना था? टू बाई अ बफेलो, क्या उसे एक भैंस लेनी थी? तो उसे क्यों जरूरत थी? टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, हंगर से अपने, क्योंकि उसकी फसल पूरी नष्ट हो गई थी बेटा। ऑल द क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉय फ्रॉम टू द लेंचो का जो फसल था ना बेटा, वो पूरा क्या हो गया था? डिस्ट्रॉय हो गया था, पूरा नष्ट हो गया था। इसीलिए ही नीडेड अ मनी, उसे क्या जरूरत थी? पैसे की जरूरत थी। तो सो लेंचो आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम द गॉड टू द गॉड, लेंचो ने क्या किया? इसीलिए भगवान से पैसे की मांग की, क्योंकि लेंचो को भगवान के ऊपर बहुत ही फेथ था। वो कहता था कि भगवान कभी भी ना तो इनकार कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही पैसे वो कम दे सकते हैं। भगवान कभी हमारे को इनकार नहीं करेंगे कि लेंचो को हम पैसा नहीं देंगे। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, कह रहा हु रीड द लेटर सेंट बाई लेंचो? कह रहा है लेंचो के द्वारा भेजा गया जो लेटर था उसको किसने पढ़ा था बेटा? तो हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने, वन ऑफ द फार्मर, एक किसान ने, द पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर ने पढ़ा, द गॉड, भगवान ने पढ़ा। तो किसने पढ़ा था आप लोग बताइए बेटा? तो द पोस्टमास्टर ने पढ़ा था। ठीक है, लेंचो के द्वारा भेजा गया जो पत्र था उसको किसने पढ़ा था? पोस्टमास्टर से, पोस्टमास्टर ने पढ़ा था। ठीक है बच्चा, चलिए तो अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा हाउ मच मनी वाज द पोस्टमास्टर एबल टू अरेंज? ठीक है, जब पोस्टमास्टर ने लेटर पढ़ा तो उसमें जो है उसमें लिखा हुआ था पैसे की मांग की गई थी। तो पोस्टमास्टर ने कहा पैसे इसको भेजने पड़ेंगे, नहीं तो इसका क्या हो जाएगा? भगवान के प्रति से विश्वास हट जाएगा। तो उसने क्या किया? पोस्टमास्टर ने पैसे कलेक्ट करना शुरू किए। तो वही पूछ रहा है कि उसने कितने पैसे इकट्ठे कर पाए थे? 100, 90, 1000 और 70, कितना कर पाया था उसने? ठीक है बेटा, उसने कितने पैसे को कलेक्ट कर पाया था, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसने कितने कलेक्ट किए थे बेटा? वो मात्र 70 कलेक्ट कर पाया था। कितना कलेक्ट कर पाया था? 70। ठीक है, 70 पैसेस जो है उसने कंप्लीट किया था बेटा, और उससे ज्यादा वह कंप्लीट नहीं कर पाया था। क्लियर है बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है बेटा।
क्वेश्चन नंबर 16 भी ये देखा आप लोगों ने। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका कह रहा है, कह रहा लैंचो रोट टू गॉड, लैंचो ने भगवान को लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो डॉट 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 दिस ईयर। इसमें क्या भरना है? तो लैंचो लिखता है कि भगवान अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि हमारी मदद नहीं करेंगे, तो माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई विल गो, और मैं क्या हो जाऊंगा? गो हंगर दिस ईयर, हम लोग क्या रहेंगे? हंगरी रहेंगे, भूखे रहना होगा इस साल। तो इसमें ऑप्शन आपके है टू द डॉग्स, ड्राई, मैड और हंगरी। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? हंगरी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर, कह रहा है जब पोस्टमास्टर ने लेटर को देखा, पहली बार ऐसा पत्र देखा कि भगवान को भी कोई पत्र लिख रहा है, तो उसका जो इमीडिएट रिएक्शन था, जो उसका तुरंत भाव क्या था, वो कैसा भाव था, उसने तुरंत कैसा रिएक्ट किया, मतलब वो हंसा, रोया, खुश हुआ, कैसा हुआ, जो उसका तुरंत था वो कैसा था? तो वो क्या हुआ था? वो बहुत ही हंसा था, लाफ्ड होल हार्टेडली, वो बहुत ही तेज तेज जोरों जोरों से वो क्या था बेटा? हंसा था। जब पोस्टमास्टर ने उसको देखा था, पोस्टमैन ने देखा था, पोस्टमैन ने जब देखा था ना लेटर को, तो वो क्या हुआ? हंसा था, क्योंकि उसको पहली बार किसी भगवान के पते पर पत्र मिल रहा था, इसलिए वह हंस रहा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा द पोस्टमास्टर वाज अ डॉट 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 अमेबल फेलो। ठीक है, द पोस्टमास्टर वाज अ अमेबल फेलो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन आपको भरना है कि जो पोस्टमास्टर था ना, वो क्या था? वाज अ अमेबल फेलो। ठीक है बच्चा, तो द पोस्टमास्टर, ठीक है, द पोस्टमास्टर वाज अ अमेबल फेलो, इसमें आपको फिल करना है। ऑप्शन आपके हैं बेटा, कह रहा र्यूड था, फ्रेंडली था, लेजी था और फैट था। ठीक है, तो वो क्या था? वो फैट था। अमेबल और फ्रेंडली दोनों एक ही होता है बेटा, इसमें आपका क्या हो जाएगा? द पोस्टमास्टर वाज अ फैट अमेबल फेलो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, कह रहा है कि हाउ मच मनी डिड लैंचो गेट, लैंचो को कितने पैसे प्राप्त हुए थे? ठीक है, लैंचो को कितने पैसे प्राप्त हुए थे? उसने 100 पेजेस मांगे हुए थे, लेकिन उसे मिले कितने? तो 40, 50, 70 और 80। उसको कितना मिला हुआ था बेटा? आप लोग बताइएगा, अभी तो क्वेश्चन ये कराया गया है शायद। ठीक है, तो उसे कितना मिला था? लैंचो को कितना मिला था बेटा? तो लैंचो को मात्र कितने मिले थे बेटा? 70 ही मिल पाए थे। ठीक है, उसने 70 ही अरेंज किया था, तो उसने 70 ही भिजवा पाया, और उससे ज्यादा वो भिजवा नहीं पाया, क्योंकि उससे ज्यादा वह अरेंज ही नहीं कर सका। ठीक है, तो लैंचो को कितना मिला? 70 ही मिला था। ठीक है बेटा, तो ये आपके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है बेटा, और इसको आप लोग क्या करिए, आप लोग बेटा 1-2 बार देखिए, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करें बेटा, इसको मन लगा के पढ़ें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। धन्यवाद।